हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ताकत के ऐसे 12 नियम बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को तेज़ी से अचीव करेंगे। ज़्यादातर लोग सक्सेस पाना चाहते हैं लेकिन वो इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें और कौन सा नियम फॉलो करें। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की जो बुक समरी है वो आप ही के लिए है, आपके सारे सवालों का जवाब है। ये बॉब प्रॉक्टर के द्वारा लिखी हुई ताकत के 12 नियम, एक ऐसी 12 पावरफुल प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस बाय बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर के द्वारा लिखी हुई एक बहुत कमाल की बुक है जिसमें उन्होंने मोटे मोटे ऐसे 12 नियम बताए जिनको फॉलो करने के बाद हर कोई अपनी लाइफ में मनचाही सफलता को अचीव कर सकता है और लाइफ में तेज़ी से ग्रो कर सकता है। इसलिए आज की बुक समरी में आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल इतने ज़्यादा इजी हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है और आप अपनी लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स को इससे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है सक्सेस। फ्रेंड्स, सक्सेस खुशी की चाबी नहीं है लेकिन खुशी सक्सेस की चाबी है। जब हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हर इंसान की सफलता अलग अलग होती है। कुछ लोग अमीर कामयाब बनना चाहते हैं, कुछ लोग अपने घर को अच्छे से खूबसूरत घर चाहते हैं, मेंटेन घर चाहते हैं। तो हर इंसान की सफलता अलग अलग होती है और हर इंसान पर ये डिपेंड करती है। इसलिए हमें खुद काम करना चाहिए और अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहिए। हम सब लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं बट हम अपनी ज़रूरत को ही पूरा करने में लगे रहते हैं और इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने सही मार्ग से भटक जाते हैं। सक्सेस कोई 500 पेज की किताब पढ़ने जैसा कठिन नहीं है। ये इतनी आसान है कि अगर आप सारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे लगा दो तो आपको मनचाही सफलता बहुत तेज़ी से और जल्दी मिलेगी। और किसी चीज़ को पाने का एक ही मंत्र होता है, लगातार काम करना एक ही डायरेक्शन में, उसी को हम सक्सेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सक्सेस पर ज़रूर विचार करना चाहिए, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए और हमारे सपने पूरे होंगे ऐसा हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। सक्सेस एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है डिसीज़न। फ्रेंड, हमें हमेशा लाइफ में कोई भी बड़ी सक्सेस को अचीव करने के लिए एक बड़ा डिसीज़न ज़रूर लेना चाहिए। जब हम लाइफ में एक बड़ा डिसीज़न ले लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से सक्सेस को अचीव करते हैं क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्शन आ जाती है कि आखिरकार हम चाहते क्या हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा व्हाट यू वांट, देन यू विल अचीव सक्सेस। बहुत ही स्पीड से आप सक्सेस को अचीव करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए और सक्सेस के डायरेक्शन में लिया गया आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। सक्सेस का मीनिंग प्रोग्रेस करना है, यानी मनचाही वस्तु को अचीव करना है। ग्रोथ का पहला वर्ड अवेयरनेस है। और अगर आपने एक बार कोई अपना गोल या लक्ष्य आपने डिसाइड कर लिया है, फिर उस रास्ते में अगर बहुत सारे छोटे मोटे चैलेंज भी आते हैं तो आप उनसे घबराइए मत। उनको पार करके आपका फोकस हमेशा आपके गोल्स पर होना चाहिए। आपका जो डिसीज़न है वो इतना फर्म होना चाहिए कि किसी के भी कहने से या किसी के भी करने से वो चीज़ आप नहीं हटना चाहिए। आपको अपनी सक्सेस पे इतना बिलीव होना चाहिए कि आप एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप एक सही डिसीज़न लीजिए। हो सकता है डिसीज़न लेने के रास्ते में आपसे कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हो जाए, लेकिन जब आप एक डिसीज़न लेते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं और लाइफ में तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। इसलिए अभी कहाँ है और क्या अचीव करना है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा और उसके बाद अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और अपने अंदर की महानता को पहचानें। शुरुआत आज से ही करें, सही कदम आज से ही उठाएं क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कभी भी कोई सही वक्त नहीं होता। आज ही हमारा सबसे अच्छा वक्त होता है। इसलिए अपनी लाइफ का एक बेटर डिसीजन लीजिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं और फिर अपनी सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगा दीजिए। थर्ड पॉइंट आता है रिस्क। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते, लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए रिस्क लेने पड़ेंगे। हो सकता है आपके लिए गए डिसीज़न गलत हो जाए लेकिन वो गलत डिसीज़न ही आपको सही डिसीज़न तक पहुंचाएंगे। भटकते भटकते ही आपको मंजिल मिल ही जाएगी। तो इसलिए आपको डिसीज़न भी लेना पड़ेगा और रिस्क भी लेना पड़ेगा। जब आप रिस्क लेते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं और अपनी चीज़ों पे अडिग रहते हैं, तभी आपको तेज़ी से आपकी पसंद की चीज़ मिलती है। रिस्क लेने से आपको हो सकता है आप हार जाए या किसी चीज़ से, चैलेंज से घबरा जाए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस भी तभी होता है, नई चीज़ें भी आप तभी सीखते हैं, नए एक्सपेरिमेंट तभी कर पाते हैं, लोगों पे ट्रस्ट करने का भी आप
रिस्क लीजिए, लोगों पे भी भरोसा करिए, तभी आपको जीवन का तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फोर्थ है परसिस्टेंस। फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ पे लगातार पूरी इंटेंशन के साथ लगातार लगे रहते हैं तो कायनात भी हमें उस चीज़ को पाने से रोक नहीं सकती, और कायनात भी हमारी मदद करती है। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए जिद करने से आपको कामयाबी मिलती है। ज़्यादातर लोग तभी हारते हैं जब वो बिल्कुल अपनी सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हैं, एक ही स्टेप दूर रह जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भरी पड़ी हैं। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए। ऊंचाई का मज़ा आपको तभी आता है जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, अपने काम से प्यार करना शुरू करिए। जिस काम से आप प्यार करते हैं उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये मनुष्य जीवन आपका है, लाइफ आपकी है, तो चॉइस भी आपकी होगी और डिसीजन भी आपका होगा, और लाइफ में ग्रो करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आप अपने आप को खुद को अमीर कामयाब बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं, ये सारे डिसीजन आपके होंगे, और आप ही को आप खुद का बेस्ट वर्जन बनना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो आपको अपनी सफलता के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी ही पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने काम से प्यार करिए। 6 पॉइंट कहता है कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, कोई भी सफलता बिना कॉन्फिडेंस के आप अचीव नहीं कर सकते। आपको अपनी सक्सेस और मीनिंगफुल लाइफ को जीने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए, और कॉन्फिडेंस से आप अपने हर चैलेंजेस को पार कर लेते हैं, आने वाले छोटे मोटे चैलेंजेस से आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो अपने सेल्फ इमेज को चेक करिए और अपने आप को एक स्टार की तरह देखिए। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद पर बढ़ेगा। सभी में अच्छाई ढूंढें। जब आप हमेशा अच्छाई ढूंढेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे, तो बिलीव बढ़ेगा आपका, लोगों पर भरोसा बढ़ेगा, भगवान पे भी भरोसा बढ़ेगा, और लोग भी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा। एंड थर्ड, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करें और अपनी वीकनेस को दूर करें। 7th, कोई भी काम के लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यानी अब आपका 7th पॉइंट आता है एक्शन। किसी भी डायरेक्शन में डिसीजन लेने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करने के बाद, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद, अब आपको बारी आती है एक्शन लेने की। अगर आप किसी भी दिशा में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ भी काम नहीं करेगा। एक्शन तो हमें करना ही पड़ेगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। एक्शन लें और किसी बात की चिंता ना करें, और अपने काम में जुट जाएं। किसी ने सच ही कहा है कि सक्सेस का रास्ता बड़े और डिटर्मिनेशन एक्शन लेने से ही होता है, इसलिए अपने गोल के प्रति पावरफुल एक्शन लें। 8th होता है मनी। मनी बेस्ट मोटिवेशन होता है किसी भी काम को अचीव करने के लिए। जब आपको किसी काम के लिए पैसे मिलते हैं तो आपकी बाकी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाती हैं, आप रेगुलर कंसिस्टेंट हो जाते हैं, आप के अंदर डिटर्मिनेशन आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको किसी काम को करने से पैसे आ रहे हैं तो आप उस काम को और दिल से, शिद्दत से करेंगे, और ज़्यादा उसमें सीखने का प्रयास करेंगे, और ज़्यादा आगे ग्रो करने के लिए आप प्रेरित रहेंगे। आपको आपकी सर्विस के बदले जब एक अच्छा पैसा मिलता है तो आप और बेटर बनने का उसमें प्रयास करते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको लगेगा कि नहीं, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है अब कि मुझे हर हाल में एक काम तो करना ही करना है। जब इस तरीके से हो जाता है ना, आपकी एक चीज़ इम्प्रूव होती है तो बाकी की जो और चीज़ें होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होने लगती हैं। तो किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए और उसी पे अपनी सारी एनर्जी लगा दीजिए। इसलिए पैसा कमाना ज़रूर सीखिए, एक साइड स्किल्स पे ज़रूर वर्क बताइए। आज आप चाहे कुछ भी काम करते हो लेकिन एक साइड इनकम ज़रूर होनी चाहिए। तो एक ऐसी स्किल सीखें जिससे आप पैसा कमाना सीख सकें, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें, अपने पैसे से पैसा का बनाना सीखें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी आप अपना फोकस ज़रूर लगाइए। चॉइस आपकी ही होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल आपको लाइफ में क्या करना है और क्या अचीव करना है। 9th आता है गोल्स। फ्रेंड्स, हर चीज़ को पाने के लिए गोल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास एक लक्ष्य नहीं होगा, आप उस डायरेक्शन में कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे और आप अपने जीवन को बिल्कुल लथार्जिक वेस्ट कर देंगे। तो अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए आपके पास हमेशा गोल होने चाहिए कि आप आफ्टर ऑल कहाँ तक पहुँचे। और
पढ़ने और बदलने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हार्ड वर्क और अपने ऊपर खुद पर बिलीव करने से और अपने गोल की डायरेक्शन में प्रॉपर एक्शन लेने से आपको बहुत तेज़ी से सक्सेस मिलती है। एंड 10th पॉइंट कहता है एटीट्यूड। एटीट्यूड वो पावरफुल एक मैजिकल पावर होता है, और अगर आप इसका सारे अल्फ़ाबेट्स को अगर आप सम अप करेंगे, सबको ऐड करेंगे, जैसे ATTITUDE जैसे 26 लेटर है ना, उनके हिसाब से जब इनका आप जोड़ निकालेंगे तो टोटल 100 आता है। अगर आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है तो आप नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत पॉजिटिविटी देख लेते हैं। देखिए, जो आपके साथ हो रहा है आप उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने नज़रिए को बदल सकते हैं। नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो आपको अपने देखने का तरीका बदलना है। नेगेटिविटी में भी आप अपने काम का और पॉजिटिव कैसे ढूंढते हैं, ये इस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है। जब आप इस तरीके का कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक आत्मसंतुष्टि फील होती है और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है और आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। 7th पॉइंट कहता है क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, हर इंसान अपनी क्रिएटिविटी के साथ जन्म लेता है। हर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आप सफलता पाने के लिए दूसरों से किस तरीके से कुछ अलग काम करते हैं, वही आपकी क्रिएटिविटी होती है। और क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर होती है। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि किसी चीज़ को, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए आपने लोगों से क्या अलग किया या ऐसा क्या किया कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो क्रिएटिविटी से आप अपने माइंड की पावर को बढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ आप ऐसा कर सकते हैं अपने लक्ष्य की डायरेक्शन में कि किस तरीके से औरों से और जल्दी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करिए। और क्रिएटिविटी बढ़ती है जब आपका मन शांत रहता है, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो लॉजिकल ब्रेन होता है, क्रिएटिविटी होती है, ये भी आपकी इंक्रीज़ होने लगती है और आपको नए नए आइडिया, नए नए विचार अपने आप आपके दिमाग में आने लगते हैं। 12th कहता है कम्युनिकेशन। लोगों के साथ कनेक्शन करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। इसलिए हमें नई नई भाषा सीखनी चाहिए ताकि हम लोगों से कनेक्ट कर पाएँ और अपनी बात को दूसरों से अच्छे से समझा पाए। जब हम इस तरीके से कर लेते हैं तो हम लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जिसके पास बात करने की कला होती है वो लोगों के दिल पे राज करता है, वो लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकता है। इसलिए हम सबको कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेशन में भी मास्टरी करनी चाहिए। कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बातचीत करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के समाधान हो जाते हैं। और लोगों की परेशानी को समझकर सॉल्यूशन निकालना, तभी आप सही सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सक्सेस के 12 प्रिंसिपल आपको पसंद आए होंगे जो बॉब प्रॉक्टर ने लिखा है अपनी एक बुक में, और इसको इम्प्लीमेंट करके आप भी अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा सक्सेस प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।